घट गया मेरा, जिसके कारण हमको फिर यहाँ दौड़ के आना पड़ा। और अभी आए तो हमको लगा कि चलो कुछ नहीं तो चले गए थे तो कम से कम उसका दिमाग में कुछ तो घुसा होगा, कुछ तो समझदारी वाली बात है। माय यूट्यूब फैमिली, तो आप सभी कैसे, उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और जैसे कि कल हम गए हुए थे मायके, क्यों जाना पड़ा था ये सब तो बता चुके हैं। और अभी देखिए आए हैं तो अभी तुरंत खाना पे ही लग गए हम। और दूर से आने पर कितना थकावट होता है ये तो सभी को पता ही होगा। और आने के बाद तो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सोचे कि बच्चे लोग क्या खाएंगे और फैमिली में भी खाना का तो जरूरत पड़ता ही अभी नाइट में। तो यही सब सोच के देखे अभी गैस पे ही बना रहे हैं, क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया था तो सोचे चूल्हा जला है तो फिर और लेट हो जाएगा। इसके कारण देखे अभी गैस पे ही हम बना रहे हैं। और इतना सारा रोटी बनाया है। और अभी देखिए तड़का दाल भी अभी छोंका लगाना है, हमको फ्राई करना है। और फिर दोस्तों, जो हम ये गुंजा के बारे में बताए थे तो आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ भी कहीं भी जाते तो हमको कहीं भी सुकून नहीं है। सब जगह मेरे लिए परेशानी का ही मोड़ आता है। कहीं भी हमको बिना टेंशन का आना जाना नहीं है। सब जगह मेरे लिए टेंशन ही पैदा होता है। और फिर हम ये भी बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि हम वहाँ गए तो वहाँ भी हमको नींद खाना सब हराम हो गया। फिर यहाँ हमको दौड़े दौड़े आना पड़ा, भागे भागे। कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो कि आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो बताएंगे आप सभी को कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों आए हम। तो है गाइज, अभी सब्जी था लेकिन कटिंग अभी नहीं कर पाते, क्योंकि देख ही रहे कैसा मेरा चेहरा हो गया, तो देख के पता ही चल रहा होगा। आप लोग तो कमेंट में भी बोलते हैं मेरा चेहरे को लेके, और ये भी कमेंट आप लोग करते हैं। कमेंटमेंट तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं मेरे को लेके। तो देख सकते हैं अभी तड़का फ्राई किए हैं, क्योंकि सब्जी था तो अभी कटिंग नहीं कर पाए हम। और मेरे घर में बच्चे लोग को बहुत ही पसंद है तड़का और रोटी। दोस्तों, अभी हम बोले कि किचन में भी थे तो अभी देखिए रूम में आए हुए हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा थकावट हमको लग रहा था। और दोस्तों, जैसे कि हम कल वहाँ पे गए तो हम ये भी बोल रहे थे कि आप लोगों को बताते हैं हम क्या किए वहाँ जाके। वहाँ गए तो हम तो बताए कि पहले हम बहुत रोए, तो फिर मम्मी हमको बहुत चुप की और फिर समझाई हमको भी। फिर हमको 1 मिनट के लिए लगा कि अगर हम वहाँ जाते हैं और मतलब अच्छा से वहाँ रह भी नहीं पाए, चले तो गए पर वहाँ रह नहीं पाए हम ठीक से, क्योंकि मन बहुत आसान था मेरा, बहुत ही ज़्यादा आसान था। और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, घट गया मेरा, जिसके कारण हमको फिर यहाँ दौड़ के आना पड़ा। और अभी आए तो हमको लगा कि चलो कुछ नहीं तो चले गए थे तो कम से कम उसका दिमाग में कुछ तो घुसा होगा, कुछ तो समझदारी वाली बात आई होगी कि मेरी बहन वहाँ चली गई तो हम समझें अब और थोड़ा सा हम भी अब सपोर्ट करें। लेकिन ऐसा था हमको कुछ दिखा नहीं, हम तो गए लेकिन हमको कुछ दिखा नहीं उसके लिए अपने प्रति कि कुछ भी मतलब। उसके बाद फिर जब हम यहाँ आए तो देखते हैं कि मेरी सासू माँ बहुत रो रही थी और उससे बहस भी कर रही थी। तो फिर हम यही सोचे कि चलो जाने दो, कम से कम कोई तो मेरा सपोर्ट में है। और उसी को बहुत बोल रही थी। गुंजा चला कि सासू माँ जो है वही खाना बना रही थी और सारा काम मतलब वही कर रही थी, वो लोग तो कुछ कर नहीं रही थी। और जो छोटी वाली सिस्टर है वो तो अपना पार्लर में बिजी रहती है। और बच्चे लोग भी हैं, देखना भी पड़ता है। हम भी बच्चे लोग को छोड़ के ही गए थे यहाँ पे, अचानक जो जाना पड़ा हमको उसके कारण। और फिर है सो जब यहाँ पे आए तो वो अपना रूम में है और देखते सासू माँ मेरे काम कर रही है। तो हमको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा सुन के ये सब, बहुत मतलब अंदर से खल गया हमको इस चीज़ को लेके कि मतलब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा ये लोग के साथ। नहीं चाह रहे थे, मेरी मम्मी भी आने नहीं देना चाह रही थी। तो फिर ये लोग पहुंच गए, मेरे दोनों, ये फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों पहुंचे वहाँ पे। तो सासू माँ बहुत ही ज़िद्दी करने लगी मेरे प्रति कि चलो घर चलो, चलो घर चलो, बार बार बोलने लगी। तो हम कभी इन लोगों का बात को अनादर नहीं किए कभी भी। तो फिर सोचे चले ही जाते हैं, क्या देखते हैं जाके उसका क्या रिएक्शन होगा। तो फिर जब हम आने लगे तो रास्ता में सब ये सब बातें बताई हमको कि वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, घर में कुछ भी नहीं करना रहता है। और मेरी मम्मी भी पूरा रोने लगी जब हम आ रहे थे। तो मतलब हम ये सब क्या बोले, मतलब सब चीज़ तो हम नहीं ना ब्लॉग में बता सकते हैं, लेकिन मतलब दिखा सकते हैं तो हम बता दे रहे हैं अपने से। तो यही था कि हमको यहाँ आना पड़ा। और जब यहाँ आए तो देखिए उनका भी तबीयत बहुत ख़राब रहता है, मेरी सासू माँ का बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है। लेकिन फिर भी उनको है कि मतलब वो मेरा हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। हमको देखती है अकेले करते हुए तो हेल्प करती है मेरा।
और हमसे कुछ भी आज तक इस तरह का बुरा बर्ताव नहीं की है, लेकिन वो बहन हो के मेरे साथ इस तरह से मतलब बिहेव करती है कि हम क्या ही बताएं उसके बारे में। और उसका माइंड चेंज नहीं होने वाला है, वो जो जिस जिद्दी पे है वो करेगी, हमको पता है। हम सोचे कि अगर जाएंगे तो हो सकता है उसका मन बदल जाए, हो सकता है वो बच्चे लोग के प्रति मेरे प्रति प्यार उसके मन में जागे, लेकिन वो सब तो हमको दिखा ही नहीं यहाँ आने के बाद। तो फिर हम सोचे कि चलो अब नहीं होता है तो कम से कम ये भी करके देख लेते, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं बना। और मेरी मम्मी भी वहाँ से फ़ोन करके समझाई कि दीदी यहाँ पे आई है तो देखो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, खाना भी नहीं ठीक से खा रही है, रोई जा रही है। लेकिन वो फ़ोन कट करके और स्विच ऑफ करके सो गई। मतलब बात को सुनना ही नहीं चाह रही थी, कुछ भी नहीं, और ना ही जवाब दी मम्मी को कुछ। और बोलेगी कि मम्मी मेरा प्रति बदल गई। तो ये सब बातें आप लोग भी समझ सकते हैं कि इस तरह से बिहेव करेगी सबके साथ में तो उसको कौन मतलब समझाने के लिए जाएगा या तो फिर उसके प्रति कोई प्यार दिखाएगा। सो बताइए गाइज। तो दोस्तों यही बात है कि हम आप लोगों को ब्लॉग में बताना चाह रहे थे। और मेरा तबीयत तो ऐसे भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, उसी तरह से फिर हम भी मतलब ऐसा नहीं है वो लोग छोड़ देती है तो हम नहीं ना छोड़ सकते हैं। और छोटी वाली सिस्टर से जितना हो पाता है उतना वो भी सपोर्ट कर देती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। सो लेकिन वो जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा निकल गई, मतलब वो ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा। अब कहावत में है ना कि मतलब जैसे चना चना रहता है तो दांत नहीं रहता है, और दांत है तो चना नहीं है, वही हाल हो गया उसके साथ में और मेरे साथ में। तो उनको भी जाके पूछ लेंगे कि खाना खाएं कि नहीं, क्योंकि पूछना ज़रूरी है। वो उसकी वाइफ तो पूछती नहीं है, जो मेरी सिस्टर है वो तो मतलब ही नहीं रखना चाहती है। तो क्या करें, घर से बड़े हैं तो हमको तो अपना फ़र्ज़ निभाना ही है। अब इसके लिए वो गलत समझे या कुछ भी, या आप लोग गलत समझे या कुछ भी, हमको तो करना ही पड़ेगा ये सब अपना। और जानते पहले हम लोग बहुत मतलब बता रहे आप लोगों को कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रहते थे, मतलब इतना अच्छा से रहते थे ना कि पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि सबको बताना पड़ रहा है हमको। मतलब क्या बोले, अब हमको रहने का मन ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी है बहुत जो हमको रहना पड़ रहा है और करना भी पड़ रहा है, क्योंकि बड़े हैं तो हम ही को समझना है। आप लोग भी बोलते हैं दीदी आप ही समझिए, तो हम ही समझते हैं। अब देखते हैं समझ के कि वो क्या समझती है। बस हमको यही जानकारी आप लोग से चाहिए कि हम समझ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं वो कहाँ तक समझेगी और क्या समझेगी। सो और बात इस चीज़ का नहीं है कि मतलब वो अलग रहना चाहती है, बात इस चीज़ का है ना कि बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग में प्यार मोहब्बत बना हो रहा था। बच्चा जब दूर हो जाता है ना तब समझ में आता है कि बचपन कैसा बीतता है। सो ये चीज़ अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब दिमाग में जब वो ये सब सोचेगी ना तब उसको पता चलेगा कि फैमिली से अलग होने का मतलब क्या होता है। लेकिन जब वो ठान ही ले कि हमको फैमिली से अलग ही होना है तो फिर अलग हो ही जाए। फिर इतना मतलब तांडव करने का क्या ज़रूरत है, जिसके कारण सभी का घर में माइंड डिस्टर्ब इतना चल रहा है, खास करके मेरा और मेरे सासू माँ का। क्योंकि सासू माँ कभी नहीं चाहती कि हम लोग अलग हो जाएं, कभी भी वो नहीं चाहती ये चीज़ को लेके। लेकिन क्या करें, वो जब वही चाह रही है। आप ही लोग बताइए सही गलत कि क्या है। सो और फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।